हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी महाराष्ट्र बोर्ड विषय परिसर अध्ययन 2 पाठ 12 पुरंदर का घेरा और संधि इस पाठ का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों का नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 पुरंदर का घेरा और संधि। बच्चों, सूरज छापा, हम इसमें पाठ में कई मुद्दे हैं, जैसे सूरज छापा, मुगलों द्वारा पुरंदर का घेरा, मुरारबाजी का अतुलनीय पराक्रम, पुरंदर की संधि, ये इतने मुद्दे हैं और हम इन मुद्दों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सूरज का छापा। इस विजय के बाद शिवाजी महाराज चुप नहीं रहे बच्चों। जब औरंगजेब की सेना महाराष्ट्र में उपद्रव मचा रही थी, परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, तब बादशाह पर धाक जमाने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारा। कहाँ पुणे और कहाँ सूरत। उस समय सूरत मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, धन धान्य से परिपूर्ण था। सूरत पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके लाखों रुपए लूटे, लेकिन सूरत पर आक्रमण करने पर भी शिवाजी महाराज ने अपनी नीति को नहीं त्यागा। उन्होंने किसी भी चर्च अथवा मस्जिद को हाथ नहीं लगाया। उनकी नीति क्या थी बच्चों कि किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, चर्च अथवा मस्जिद को हाथ नहीं लगाना है, महिलाओं को कष्ट नहीं पहुंचाना है, गरीबों को परेशान नहीं करना है। तो उन्होंने अपनी नीति नहीं त्यागी। सूरत पर हुए इस आक्रमण से औरंगजेब बहुत चिढ़ गया। उसने मराठों का राज्य नष्ट करने का निश्चय कर लिया। उसने सोच लिया कि आज शिवाजी महाराज ने सूरज पे जो दावा बोला है बच्चों, इसलिए वह मराठों का राज्य नष्ट कर देगा। परंतु वह भूल गया था कि जो मराठों का राज्य है ये शिवाजी महाराज का राज्य है। उसने अपने शक्तिशाली सेनापति मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके साथ उसने दिलेर खान नाम का अपना विश्वसनीय सरदार भी भेजा, उसने अर्थात औरंगजेब ने। साथ में अपार धनराशि तथा गोला बारूद भी दिए। जयसिंह और दिलेर खान अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिणा पहुंचे। स्वराज के लिए यह बहुत बड़ा संकट था। शिवाजी महाराज जानते थे कि यह दोनों ही भी बहुत बहादुर है, लेकिन शिवाजी महाराज भी किसी से कम नहीं है बच्चों। सूरत से लौटते ही शिवाजी महाराज को सन 1664 में कर्नाटक से एक दुखद समाचार मिला। शिकार के समय शाहजी राजे दुर्घटनाग्रस्त होकर चल बसे। शाहजी राजे अर्थात शिवाजी महाराज के पिता, और दुर्घटनाग्रस्त अर्थात वह वहां पर घायल हो गए और चल बसे अर्थात मृत्यु को पहुंच गए। शिवाजी महाराज और जीजा माता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शिवाजी महाराज ने मातोश्री को सांत्वना दी और उन्हें इस दुख से उबारा। मातोश्री अर्थात शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई। शिवाजी महाराज का पुरंदर किला भव्य और मजबूत था। बच्चों, यह देखिए, यह फोटो पुरंदर किले का है। दिलेर खान जानता था कि इस किले को जीते बिना शिवाजी महाराज को पराजित करना कठिन है, इसलिए उसने पुरंदर को घेर लिया। उसकी सेना बहुत विशाल थी, उसकी अर्थात औरंगजेब की। लेकिन बच्चों, पुरंदर का जो किलेदार था मुरारबाजी बड़ा ही दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी वीर था। जो मुरारबाजी थे वो बहुत ही पराक्रमी वीर थे। बच्चों, ये फोटो मुरारबाजी की है। उसके सैनिक बड़े ही वीर पराक्रमी थे। इन सारे वीर सैनिकों को लेकर मुरारबाजी लड़ने के लिए तैयार हुआ। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। तोपों के लाल लाल गोले किले पर बरसने लगे, लेकिन मुरारबाजी और उसके मावले पीछे नहीं हटे। वे दुगने जोश से लड़ने लगे। मुगलों ने तोपों की वर्षा की। दुर्ग का बुर्ज ध्वस्त हुआ। दुर्ग अर्थात किले का। मुगल मचान में घुस आए। दिलेर खान ने मचान जीत लिया। मराठों ने मचान के ऊपर के बाले किले का आश्रय लिया। वे लड़ते ही रहे। दिलेर खान अपनी छावनी से यह लड़ाई देख रहा था। मुरारबाजी क्रोध से लाल हो गए। वो गुस्से से एकदम तमतमा गए। उसने 500 मावले चुने। उसने अर्थात मुरारबाजी ने उन्हें लेकर मुगलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ऊपरी किले का दरवाजा खुल गया। हर हर महादेव के नारों के साथ मुरारबाजी और उसके मावलुक ने मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक घमासान युद्ध हुआ।
मुगलों की सेना विशाल थी, मगर मराठों ने उसे पराजित कर दिखाया। अंत में मुगल पीछे हट गए। दिलेर खान के डेरे की ओर वे अपनी जान लेकर भागने लगे। मुरारबाजी ने उनका पीछा करना शुरू किया। मुरारबाजी की सेना दिलेर खान की छावनी तक घुस गई। छावनी में शोर मच गया। चारों ओर अफरा तफरी, शोरगुल और चीख पुकार मच गई। दिलेर खान भी बड़ी फुर्ती से हाथी के हौदे में बैठ गया। हौदे अर्थात हाथी के पीठ पर बैठने के लिए की गई व्यवस्था को कहते हैं बच्चों। सामने देखा तो उसे मुरारबाजी दिखाई दिया। मुरारबाजी की तलवार किसी की छाती में, किसी के सिर में तो किसी के गले में घुस रही थी। मुरारबाजी को कोई भी रोक नहीं पा रहा था बच्चों। वह इतना क्रोधित थे, इतने गुस्से में थे कि उनका पराक्रम देखकर दिलेर खान भी स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया, परेशान रह गया। दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी और क्रोधित हो गए। मारो, काटो, लाशों के ढेर लगा दो, चिल्लाकर वह शत्रु पर टूट पड़ा। उसकी तलवार तेजी से घूमने लगी। जो बीच में आया वो वहीं मारा गया। किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं बच्चों। इस अकेले वीर को मुगलों ने चारों ओरों से घेर लिया। इतने में दिलेर खान हौदे में से चिल्लाया, ठहरो। मुगल सैनिक रुक गए। क्षण भर के लिए वे पीछे हट गए। खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम जैसा पराक्रमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, अर्थात हमारी तरफ आ जाओ। हम तुम्हें वचन देते हैं, बादशाह तुम्हें सरदार बनाएंगे, जागीर भी देंगे, इनाम भी देंगे। वह मुरारबाजी को लोभ देने लगा, लालच देने लगा। मुरारबाजी ने दिलेर खान की बातें सुनी और वह और क्रोधित होकर उनकी आंखें लाल हो गई। वो क्रुद्ध होकर बोला, अरे हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तेरा वचन क्यों लेंगे? हमें किस बात की कमी है? किसे चाहिए तुम्हारे बादशाह की जागीर? इस प्रकार से मुरारबाजी ने उन्हें उनके जो लोभ है उसे ठुकरा दिया। मुरारबाजी खान की ओर लपका और बड़े जोर से मार काट करने लगा। दिलेर खान ने हौदे में से बाण छोड़ा। वह मुरारबाजी के गले में घुस गया। अब बच्चों, मुरारबाजी जमीन पर गिर पड़ा। मावले ने उसका शरीर उठाया और किले में ले गए। किलेदार के धराशाही होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक मुरारबाजी शहीद हो गया तो क्या हुआ? हम भी वैसे ही वीर हैं, हिम्मत से लड़ेंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ वे फिर लड़ने लगे। यह समाचार मिलने पर शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि एक एक किले पर एक एक वर्ष तक शत्रु के साथ लड़ा जा सकता है, परंतु व्यर्थ में हमारे वीर मारे जाएंगे। शिवाजी महाराज ये नहीं चाहते थे। वह किसी प्रकार का नुकसान नहीं चाहते थे, किसी को कोई तकलीफ हो बच्चों, वो ऐसा नहीं चाहते थे। परंतु करे तो क्या करे? जब शक्ति सफल न हुई और युक्ति भी काम न आई, तब कुछ समय तक हार मानना ही उचित था। इसलिए शिवाजी महाराज ने मुगलों से संधि करने का निश्चय किया, उनसे हाथ मिलाने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज स्वयं जयसिंह के पास गए। उसके साथ बड़ी कूटनीति से बात की, बड़ी चतुराई से बात की। उन्होंने कहा, मिर्जा राजे, आप राजपूत हैं, हमारा दुख आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोगों की दुर्दशा हो रही है। लोग सुखी रहें इसलिए हमें स्वराज्य का कार्य हाथ में लिया था। स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। आप भी यह काम हाथ में लीजिए, हम और हमारे मावले आपके साथ रहेंगे। जयसिंह भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो भी बहुत चतुर था। उसने शिवाजी महाराज से संधि करने के लिए कहा। उन्होंने संधि कर ली। इस संधि में शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले और उसके अधीनस्थ 4 लाख होन अर्थात मुद्रा का प्रदेश देना स्वीकार किया। यह संधि बच्चों ईस्वी सन 1665 में हुई। पुरंदर में संधि हुई। जयसिंह ने शिवाजी महाराज को सलाह दी कि वे उसी समय आगरा जाकर बादशाह से मिले। उनकी सुरक्षा का दायित्व उसने अपने ऊपर लिया। जयसिंह की सलाह पर शिवाजी महाराज ने बहुत विचार किया। शिवाजी महाराज जानते थे कि बादशाह कपटी है, वह धोखेबाज है, विश्वासघाती है। अपने भाइयों के साथ भी उसने विश्वासघात किया है। फिर भी उन्होंने बड़ी सावधानी से इस समस्या का सामना करने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने जयसिंह के पास संदेश भेजा, बादशाह से मिलने के लिए मैं आगरा जाने को तैयार हूँ। और इस प्रकार उन्होंने पुरंदर का जो घेरा था, पुरंदर की जो संधि थी, इसे
स्वीकार किया उन्होंने। पुरंदर का जो घेरा और संधि था उसे स्वीकार किया और वो अपनी प्रजा के लिए बादशाह से मिलने के लिए वहां पुनः चले गए। तो उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।